बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सिविल अदालतों की मुंतकली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होने के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज हैं। जीपीओ चौक लाहौर में एहतजाज करने वाले वकला ने पुलिस पर पथराव किया है। मनाजिर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज और शेलिंग शुरू कर दी है। वकला रुकावटें हटाकर हाई कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने मुजाहरा करने वाले एक वकील को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने बैरियर लगाकर लाहौर हाई कोर्ट के मेन गेट का रास्ता बंद कर दिया है। पुलिस का वकला मुजाहिरीन के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल। सिविल अदालतों की मुंतकली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होने के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज हैं। जीपीओ चौक लाहौर में एहतजाज करने वाले वकला ने पुलिस पर पथराव किया है। मनाजिर आपके सामने हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज और शेलिंग की है। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है। वकला रुकावटें हटाकर हाई कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मनाजिर आप देख रहे हैं जीपीओ चौक लाहौर के, जहां पर हम देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस और वकला आमने सामने हैं। जो वकला हैं उन्होंने हाथों में बैनर्स भी उठाए हुए हैं। क्या मामला है, क्या सूरत हाल है, इस वक्त जानते हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज से। अहमद फराज, इस वक्त यहाँ पर क्या सिचुएशन है और क्या ताज़ा तरीन मालूमात हैं आपके पास? यहाँ पर जो वकला थे उनका ये मुतालबा था कि यहाँ से जो अदालतें मुंतकिल की गई थी सेशन कोर्ट से और ईवान अदल से मॉडल टाउन, उनका ये मुतालबा है कि उन अदालतों को वापस यहाँ पे लाया जाए, क्योंकि उनको यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है। इसीलिए ये जो वकला थे सैकड़ों की तादाद में ये सेशन कोर्ट से निकले हैं, ये ईवान अदल पहुंचे और फिर ईवान अदल में पहुंचने के बाद ये वहाँ पर इकट्ठे होकर ये जीपीओ चौक पहुंचे हैं। और यहाँ पर इनका ये प्लान था कि इन्होंने आज हाई कोर्ट के अंदर तमाम जो मौजूद जजेस थे उनके कमरों का घेराव करना था और हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने दाखिल होना। लेकिन इसी के पेश नजर पुलिस की खासी नफर जो थी वो हाई कोर्ट के तमाम इतराफ में लगा दी गई, बैरियर लगा दिए गए। और अब जब यहाँ पे उनका जुलूस पहुंचा वकला का, जब उन्होंने जीपीओ चौक के अंदर जाने की कोशिश की है तो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने फिर वाटर कैनन से उन पर पानी फेंका है और उस पर फिर आंसू गैस की शैली की है। और इस दौरान एक वकील जो था उनको गिरफ्तार भी किया है। जब उसको गिरफ्तार करके जेल वैन में बिठाया गया तो कुछ वकला ने उस जेल वैन का भी घेराव कर लिया और उस जेल वैन को यहाँ से आपको नहीं जाने दे रहे। वकला यहाँ पे मौजूद है, पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है और वकला कोशिश कर रहे हैं कि वो हाई कोर्ट के अंदर जाए, लेकिन पुलिस जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं उनको बदौलत ताकत जो है वो डंडों से जो है लाठीचार्ज के साथ उनको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। जी तो ये बताएं अहमद कि क्योंकि वकला की बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पे नजर आ रही है, तो क्या अब इजाफी नफरी बुलाई जाएगी? कैसे सूरत हाल को कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, ये जीपीओ चौक और जजेस गेट जो है ये तकरीबन 100 मीटर का फासला बनता है। अब जो जजेस गेट से जीपीओ चौक का तमाम जो रास्ता है क्योंकि ये बिल्कुल एन माल रोड के ऊपर ये मौजूद अदालत वाक़ है हाई कोर्ट। यहाँ पर पुलिस की 1200 से ज़ायद पलटून उनकी नफरी जिनको है यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर एंटी राइट फोर्स मौजूद है, यहाँ पर वाटर कैनन मौजूद है, क्योंकि वाटर जो एंटी राइट फोर्स होती है उनके पास वेपन नहीं होता, उनके पास एंटी राइट का सामान भी मौजूद है और वो उसी के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि इन वकला को जो है यहाँ से धकेल कर पीछे किया जाए। सही है अहमद फराज, आपसे मुसलसल हम अपडेट्स ले रहे हैं, साथ ही रहेगा। बराह रास्त मनाजर आप राइट विंडो में देख रहे हैं, कुछ देर पहले के मनाजर आप लेफ्ट विंडो में देख रहे हैं। हफ्सा उस्मान भी यहीं पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनके पास क्या ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन है। हफ्सा, आप यहाँ पर मौजूद हैं, ये सूरत हाल इतनी संगीन कब हुई है? जो बिल्कुल ये जो वकला हैं यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जो है वो सिविल अदालतों की तकसीम और जो मुकदमा थे वकला पर दहशतगर्दी के उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और उसके बाद अचानक ये एहतजाज करते करते जो है वो इतना संगीन हो गया कि उन्होंने लाठीचार्ज भी किया है यहाँ पे और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया और जो हाई कोर्ट की तरफ जितने भी रास्ते जाते हैं उनको जो है वो बंद कर दिया गया है। पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ मौजूद है। इस वक्त जो है वो शेलिंग और वाटर कैनन रोक दिया गया है। वकला दोबारा से एहतजाज कर रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि पुरअमन तरीके से एहतजाज करें और जो मुतल्लिका सड़कें उन पर भी ट्रैफिक जो है वो जाम हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे पुलिस फोर्स भी तैनात है और यहाँ ट्रैफिक का निजाम भी दरम बरम हो गया है। लोग भी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है इस एहतजाज से। जी, और हफ्सा ये भी बताएगा कि ये वकला की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी जब ये मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है पुलिस की जानिब से, और अभी क्या वकला की तादाद में कमी देख रही हैं आप या ये वकला की तादाद बढ़ रही है?
यहाँ पे मौजूद हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा जो है वुकला नहीं है, थोड़े से मुंतशिर भी इन्होंने कर दिए हैं, लेकिन इस वक्त भी वुकला की तादाद जो है वो बाहर मौजूद है, एक अच्छी तादाद बाहर मौजूद है और इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो लाठीचार्ज, शेलिंग और वाटर कैनन का जो इस्तेमाल है वो रोक दिया गया है। हफ्जा उस्मान और अहमद फराज हमारे नुमाइंदगान हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। सिविल अदालतों की मुंतकली और वुकला पर दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज होने के खिलाफ वुकला सरापा एहतजाज हैं। GPO चौक लाहौर में एहतजाज करने वाले वुकला ने पुलिस पर पथराव किया है और पुलिस ने अब से कुछ देर पहले जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज और शेलिंग की है। अब लाठीचार्ज और शेलिंग रोक दी गई है। वुकला रुकावटें हटाकर हाई कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश करें, लेकिन बैरियर्स लगाए गए हैं हाई कोर्ट के बाहर भी और पुलिस की कोशिश है कि वुकला हाई कोर्ट के अंदर ना जा सकें। अहमद फराज, आपके पास जिस तरह मुसलसल आप अपडेट भी कर रहे हैं, वुकला की जानिब से पुलिस पर पथराव भी किया गया। बिल्कुल, जब यहाँ पर वुकला पहुंचे हैं, जब उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की है, तो जब ये सेशन कोर्ट से ईवान अदल से जब ये रवाना हुए थे तो पुलिस की सिक्योरिटी ब्रांच की तरफ से ये कहा गया था अफसरान को कि वुकला के हाथों में पत्थर हैं और ये दोबारा यहाँ पर कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकते हैं, जिस पर यहाँ पर फौरी तौर पर एंटी राइट फोर्स ने यहाँ पर उन्होंने एक ह्यूमन वॉल बना के यहाँ पर रास्ता बंद कर दिया। लेकिन जब उनको आगे नहीं जाने दिया, उन्होंने पथराव किया। जब पथराव किया तो पथराव के जवाब में पहले पुलिस ने उनको वाटर कैनन से उन पर पानी फेंक उनको मुंतजिर करने की कोशिश की, लेकिन वो मुंतजिर नहीं हुए। जब उन पर पानी फेंका गया वो यहीं पर फिर उसके बाद पुलिस ने फिर जो है फौरी तौर पर उन्होंने फिर आंसू गैस का इस्तेमाल किया और आंसू गैस की जब शेल इस्तेमाल किया तब वुकला जो थे वो कुछ टोलियों की सूरत में इधर उधर की गलियों में सड़कों में वो निकले हैं। लेकिन जब शेलिंग बंद हुई है वो दोबारा जो है इकट्ठे होकर दोबारा वो जो आप देख सकते हैं कि वो GPO चौक में खड़े आ गए हैं। इस वक्त GPO चौक में मुकम्मल जो है ट्रैफिक ब्लॉक है। ये माल रोड का अहम तरीन चौक है। स्कूलों में छुट्टी का टाइम है। इस वक्त माल रोड से जो मुलिका सड़कें हैं उन तमाम सड़कों पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुकी है। किसी को भी इस तरफ आने की इजाजत नहीं दी गई। हाई कोर्ट के चारों तरफ पुलिस की खासी नफरी तैनात की गई है। खास तौर पर जो जजेस गेट है, जजेस गेट के बाहर और खास तौर पर GPO चौक के बाहर पुलिस की खासी नफरी तैनात की गई है, क्योंकि वुकला की जानिब से यह कहा गया था, पुलिस का यह कहना है कि आज वुकला की जानिब से यह था कि उन्होंने जजेस को अंदर भी जाने से रोकना है और अगर वो अंदर चले गए, वुकला के अंदर चले गए तो उनके खबरों का वो घेराव करेंगे, उनका घेराव करेंगे और इसी के पेश नजर जो है वुकला को अंदर नहीं जाने दिया गया और उनको बाहर रोका गया और जब उनको रोका गया तो यहाँ पर यह सूरत हाल पैदा हुई है। तो अहमद, कुछ वुकला को गिरफ्तार करने की भी इतलात आ रही हैं, कितने वुकला को गिरफ्तार किया है पुलिस ने? देखिए, इस वक्त जब ये एहतजाज शुरू हुआ है तो हमारे सामने एक जो वकील साहब थे उनको उन्होंने पकड़कर फौरी तौर पर जेल वैन में जब डाला है तो उसको रोकने के लिए वुकला ने उस जेल वैन को घेराव कर लिया और अभी भी आप वो क्लिप देख रहे होंगे, वो वुकला ने उस जेल वैन का घेराव किया हुआ था और उसको आगे नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन जब वुकला साइड पे हुए हैं तो उस वकील जो जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको उसी जेल वैन में अब किसी नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि जो दीगर वुकला थे जो यहाँ पे जब शेलिंग हुई थी, जब उनको यहाँ से मुंतजिर किया गया था, वो दोबारा इकट्ठे होकर अब वो GPO चौक के सामने आ गए और हम देख रहे हैं वो पानी की बोतलें जो है पुलिस पर फेंक रहे हैं। पुलिस ने भी उन पर लाठीचार्ज दोबारा शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं नाज़रीन, इंतहाई संगीन ये सूरत हाल है। हफ्सा उस्मान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हफ्सा, ये तो लाहौर हाई कोर्ट के अतराफ और बाहर के मनाजिर हैं। GPO चौक पर जो कुछ हो रहा है, पुलिस और वुकला आमने सामने हैं। लाहौर हाई कोर्ट से क्या खबर है, अंदर क्या मामला हैं, इंतजामिया से कोई बात हुई है? क्योंकि मुसलसल वुकला रुकावटें हटाकर हाई कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सिक्योरिटी इकदाम हैं? हफ्सा, आप सुन पा रही हैं हमें? ठीक है, अफसा को हम दोबारा कनेक्ट करते हैं। सिविल अदालतों की मुंतकली और वुकला पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज होने के खिलाफ ये वुकला सरापा एहतजाज हैं और GPO चौक लाहौर में एहतजाज करने वाले वुकला ने पुलिस पर पथराव किया है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज और शेलिंग शुरू की है और अब कुछ देर के लिए लाठीचार्ज और शेलिंग रोकी गई है। वुकला रुकावटें हटाकर हाई कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस ने मुजाहरा करने वाले एक वकील को गिरफ्तार भी किया है। इस वक्त पुलिस ने बैरियर्स लगाए हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट के मेन गेट पर और रास्ता बंद किया हुआ है। पुलिस की जानिब से वुकला मुजाहिरीन के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। हफ्सा उस्मान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हफ्सा, आपसे यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह मनाजिर भी देख रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर GPO चौक के, ये मनाजिर हम देख रहे हैं, यहाँ पर वुकला रुकावटें हटाकर हाई कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर की क्या सूरत हाल है, कुछ पता चल सका है? इंतजामिया से बात हो सकी है सिक्योरिटी इकदाम से मुताल्लिक?
जी बिल्कुल, अंदर भी जो है वो हाईकोर्ट के अंदर भी एक पुलिस की भारी नफरी मौजूद है जो कि वुकला को अंदर आने से रोक रही है। इस वक्त बाहर के जो मनाजिर हैं वो भी इस तरह से हैं कि जितने भी वुकला हैं उनको अंदर जाने से रोका गया है, जिसपे इन्होंने जो है वो उनके ऊपर जो है वो वाटर कैनन भी इस्तेमाल किया, साथ शेलिंग भी की है। एक बड़ी तादाद इस वक्त बाहर मौजूद है, लेकिन अभी जो है वो शेलिंग और ये तमाम चीजें रोक दी गई हैं। ट्रैफिक का निजाम जो है वो गरम हो गया है। यहाँ पे एक बड़ी तादाद है जो कि ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी है, लोग परेशान हैं, छुट्टी का भी वक्त है, लोग बहुत ज्यादा इस एहतजाज से सफर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वार्डन्स के जो है वो रास्ता जो है वो खुलवाया जाए ताकि शहरी लोगों को जो है प्रॉब्लम्स ना हो सके। लेकिन एक बड़ी तादाद अभी भी प्रोटेस्ट कर रही है। पुलिस की भी एक भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। लाहौर हाईकोर्ट के चारों तरफ जो है वो एक पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। अच्छा अहमद फराज, जिस तरह अब सिचुएशन कुछ कंट्रोल में लग रही है, ये तो कुछ देर पहले के मनाजिर हैं, अभी ये बराह रास्त मनाजिर इस वक्त स्क्रीन पर हम देख भी रहे हैं, तो ये कहा जाए कि पुलिस किसी हद तक मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में कामयाब होगी? अभी तक मुजाहिरीन जो है वो मुंतशिर नहीं हुए और ये वुकला है, आपको पता है कि इनको सबसे मुंतशिर करना या इनको यहाँ से हटाना सबसे मुश्किल होता है। CIC का वाकया भी सारी दुनिया ने देखा था, पुलिस यहीं पे मौजूद है, पुलिस यहाँ से बिल्कुल नहीं गई। वुकला को वो बिल्कुल ह्यूमन वॉल उन्होंने बनाई है, वो उनको रोक रहे हैं कि वो अंदर ना जाए। अभी भी आप देख रहे हैं जिस तरह से पुलिस पर डंडे उछाले जा रहे हैं, पानी की बोतलें उछाली जा रही हैं, तो उनकी कोशिश यही है कि वो अंदर जाएं हाईकोर्ट के, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा। जहां तक हाईकोर्ट के बाहर की बात है, हाईकोर्ट के बाहर तो पुलिस की खासी नफरी मौजूद है, लेकिन हाईकोर्ट के अंदर भी पुलिस की खासी नफरी मौजूद है। अब ये लाइव मनाजर देख रहे हैं, जिस तरह डंडे चल रहे हैं, ये वुकला की जाने से पुलिस पर फिर अब शेलिंग शुरू हो गई है। ये देखें, ये पुलिस ने शेलिंग की है वुकला पर और वुकला ने भागना शुरू किया है, पुलिस ने भी भागना शुरू किया है और तमाम ये जो है तमाम जो मुजाहिरीन है वो गलियों की तरफ भाग रहे हैं। काफी यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह बेचैनी फैल गई है, उन्होंने पथराव भी कर रहे हैं, मुसलसल पुलिस की तरफ से अब शेलिंग की जा रही है। ये कम अज कम ये आधे घंटे में तीसरी चौथी दफा ये शेलिंग शुरू हुई है और एंटी राइट फोर्स यहाँ पे मौजूद है, वो उनको रोकने की कोशिश कर रही थी। अब ये वाटर कैनन यहाँ से रवाना किया जा रहा है, गालबर उन पर पानी की ये तोप चलाई जाएगी, शायद वो यहाँ से हटे, लेकिन वो यहाँ से हटे बिल्कुल नहीं है, यहीं पे मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, लाइव मनाज़िर देख सकते हैं कि ये जो वाटर बूजर है उससे अब गालबन पानी से इनको हटाने की कोशिश की जा रही है। जब से इन पर शेलिंग की है, कुछ वुकला जो है यहाँ से मुंतशिर शुरू हुए जब, लेकिन जो शेलिंग की गई है कुछ शेल्स उन्होंने वापस उठा के पुलिस पर फेंके। ये आप देख सकते हैं जिस तरह उन्होंने मुजाहिदीन से शेल उठा के वापस ये पुलिस की एक जो जवान थे उन पर फेंका है। सही है। अच्छा हफ्सा, जिस तरह अहमद फराज भी बता रहे हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये वुकला के मुतालिबात क्या हैं और सिविल अदालतों की मुंतकली और वुकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होने के खिलाफ ये वुकला सरापा एहतजाज, तो इनको लीड कौन कर रहा है, क्या कहना है इनका? हफ्सा, आप हमें सुन पा रही हैं? नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं। हफ्सा को भी हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अहमद, हमें बता रहे हैं कि एक बार फिर पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी है, एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं सिविल अदालतों की मुंतकली और वुकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होने के खिलाफ ये वुकला सरापा एहतजाज हैं और GPO चौक लाहौर में एहतजाज करने वाले वुकला ने पुलिस पर पथराव किया है। कुछ देर के लिए पुलिस की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई है यानी कि लाठी चार्ज और शेलिंग रोकी गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल रोका गया, लेकिन एक बार फिर शेलिंग की जा रही है पुलिस की जानिब से ताकि इन वुकला को मुंतशिर किया जा सके। वुकला रुकावटें हटाकर हाई कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस ने मुजाहरा करने वाले एक वकील को गिरफ्तार भी किया है। अहमद फराज, नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, अभी क्या ताज़ा तरीन हालात हैं? पुलिस की जानिब से एक बार फिर शेलिंग शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, बहुत शदीद शेलिंग की जा रही है, हमें भी रिपोर्टिंग में बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। यहाँ पर जितनी पुलिस फोर्स थी वो भी यहाँ से अब हटना शुरू हो गई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शेलिंग यहाँ पे की गई है और 1 दर्जन से ज़ायद इस वक्त यहाँ पे शेल मारे गए, जिसकी वजह से पूरे यहाँ पे इलाके में धुआं फैल गया है शेलिंग का और बहुत ज़्यादा, ये आपको पता है, इससे जलन होती है। अब वुकला तो यहाँ से हट गए हैं, लेकिन अब देख रहे हैं शेलिंग इस मुकाम। अहमद फराज, आप अपना भी ख्याल रखें, आप भी अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ पूरी करें और हमें रिपोर्ट भी करें, लेकिन वहाँ पर शेलिंग हो रही है तो वहाँ पर रिपोर्टिंग करने में भी मुश्किलात का सामना हो रहा है। साथ ही साथ हफ्सा उस्मान भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रही हैं। हफ्सा, यही आपसे जानना चाह रहे हैं कि वुकला के मुतालिबात से मुतालिक भी बताइए, वुकला से आपकी बात हुई हो, वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, वुकला जो है वो इस वक्त चाहते थे कि वो अंदर जाएं हाईकोर्ट के अंदर, लेकिन पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है और वुकला को जो है वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। लोग यहाँ पे शहरी भी परेशान है।
आप साहब आज भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि वहाँ पे शेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ा है हमारे नुमाइंदगान को भी, अहमद को भी और हफ्सा को भी। आप लोग मास्क लगाएं, अगर आप लोग यहाँ करीब में ही मौजूद हैं तो हम आपको दोबारा मिलाते हैं। सिविल अदालतों की मुंतकली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ ये वकला सरापा एहतजाज है। वकला की बहुत बड़ी तादाद है जो कि GPO चौक लाहौर में एहतजाज कर रही है और वकला ने पुलिस पर पथराव किया है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज और शेलिंग शुरू की है। वकला रुकावटें हटाकर हाई कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस की ये कोशिश है कि हाई कोर्ट के अंदर किसी तरह से वकला दाखिल ना हो सके, जिसकी वजह से पुलिस ने बैरियर्स लगाए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के मेन गेट पर रास्ता बंद किया है। यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है और एहतजाज करने वाले, मुजाहरा करने वाले एक वकील को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। कुछ देर के लिए शेलिंग का सिलसिला रुका पुलिस की जानिब से, लेकिन एक बार फिर लाठीचार्ज और शेलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पर वकला के मुतालिबात से मुतालिक भी आपको आगाह करें। सिविल अदालतों की मुंतकली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होने के खिलाफ वकला बाहर निकले हैं। सरापा एहतजाज हैं GPO चौक लाहौर के मनाजिर, जहाँ पर इस वक्त जो है सिचुएशन आपके सामने है। पुलिस और वकला आमने सामने हैं। एक बार फिर पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, शेलिंग की गई है ताकि वकला को मुंतशिर किया जा सके। वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने बैनर्स भी उठाए हुए हैं और पुलिस ने बैरियर लगाकर लाहौर हाई कोर्ट के मेन गेट का रास्ता बंद कर दिया है।